लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हमारा बच्चा, जवान बच्चा चला गया। हमारा मन करता तो हम तो कभी ना छोड़ते, लेकिन वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने छोड़ दिया। हमारी समझ से ये कोई लॉ हमें नहीं समझ आता, ये इंडिया का लॉ हमें नहीं समझ आता। कैसे लो आप किसी बच्चे को कोई मर्डर करके आप जमानत में छूट गए हो। स्टिकर का तो कांग्रेस का लगा ले, बीजेपी का लगा ले, स्टिकर से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है मैम। मैं किसी हेलो मैम, वेरी सॉरी आप लोगों के साथ जो हुआ है। थोड़ा अगर आप पुलिस की जो रवैया रहा है इस केस में, अक्यूज को तुरंत बेल देने में, और जो भी आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, थोड़ा अगर हमें बताएं डिटेल में। मैम देखिए, इस वक्त जो हमारी कंडीशन है ना, किसी भी चीज में बोलने की नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। हमारा बच्चा चला गया, ठीक है, पुलिस ने छोड़ दिया। वो रूल है क्या है हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर चाहते कि हमें न्याय मिले। हमारा बच्चा, जवान बच्चा चला गया, ठीक है, उसमें हमें नहीं पता उसको क्यों छोड़ा गया, क्या है हमें नहीं पता, क्यों छोड़ा गया उसी वक्त। तो हम वो रूल ही नहीं जानते, तो हम पुलिस के बारे में क्या कह सकते हैं। मैम, अब तक आपको पुलिस ने क्या बताया है कि इस केस में? हमें कुछ नहीं बोला। कि उन्होंने बोला कि जमानत इस बेसिस पे मिल जाती है कि वो जमानत भी छूट सकता है, क्योंकि अवेलेबल क्राइम वो बोल रहे हैं कि ये होता है। हमारा मन करता तो हम तो कभी ना छोड़ते, लेकिन वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने छोड़ दिया कि भाई उनके रूल में आता है, वो हम नहीं जानते, तो हम उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। मैम, ये जो इंसिडेंट है एक तरीके से हाईलाइट करती है कि अगर कानूनी कार्रवाई में कमी है तो लोगों के लिए भी कितनी दिक्कतें हैं। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि किसी और की गलती से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अक्षत की कोई गलती नहीं थी। तो हुआ ना, आज उसने मेरे बच्चे के साथ किया है, तो वो कल फिर कहीं और करेगा, है ना? आप समझिए बात को। मेरा बच्चा 21-22 साल का चला गया, तो वो कल कहीं और क्राइम करेगा। तो ये तो लॉ में कमी है ना इंडिया की, कि लॉ में आप किसी को भी मार दो और आप जमानत पे छूट जाओ। तो ये लॉ में कमी है हमारे इंडिया की। हम बोल रहे हैं तो ये लॉ ऐसा क्यों बनाया है भाई? उसी टाइम उसे गिरफ्तार किया जाता और फिर केस लड़ा जाता, वो जेल में रहता, केस लड़ा जाता, लेकिन उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अब वो कहते हैं कि ये लॉ है। ये कैसा लॉ है? किसी का बच्चा जवान चला गया, आप जमानत में छूट के आ गए, कैसा लॉ है ये लॉ हमारी समझ से ये कोई लॉ हमें नहीं समझ आता, ये इंडिया का लॉ हमें नहीं समझ आता। कैसे लो आप किसी बच्चे को कोई मर्डर करके आप जमानत में छूट गए हो, और वो लॉ है कि हम आपको जमानत दे रहे हैं, कैसे कोई दे सकता है? मैम, हमारे पास ये भी डिटेल है कि ये पहली बार नहीं है कि इसने गलत साइड से ड्राइविंग की है। इसने पहले भी ऐसे गलत साइड से गाड़ी ड्राइव किया है, रिपीट ऑफेंडर है। इसके बावजूद ये छूट गया। तो मैं यही तो चाहती हूँ, आप लोग हमारे लिए बोले जाके। अब जो बोलने वाला है, अब देखिए, ये नहीं होता कि हम आपके सामने आएंगे तभी बोलेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके सामने जाके कुछ बोलूं, लेकिन आपको पता है कि हाँ भाई उसने पहले भी एक की चीजें हैं, तो आप लोग बोलिए, आप लोग उठाइए उस बात को, उसको पकड़वाइए उसको। हम तो चाहते सारी चीजें उसके, जो वो गलत बंदा है, जो वो सब चीजें क्लियर हो, वो क्लियर हो कि भाई हाँ, अगर उसने पहले भी किया है तो आज किया भी, आगे भी करेगा वो इंसान ना, आगे भी करेगा वो चीजें को। तो कितने लोगों की जाने और लेगा वो नहीं पता। अभी मेरे को जो बताया गया मेरे बच्चे ने कि हाँ वो 25 साल का यंग आदमी है जिसने मारा, तो वो अभी 25 साल का, अभी वो कितना जिएगा, कितने लोगों को और मार के मार देगा, आप सोचिए। मैम, गाड़ी पे बीजेपी का भी स्टिकर था। आपको लगता है पॉलिटिकली भी लोगों को इतने जल्दी, अगर कोई कनेक्शन है उस बिहाफ पे, छोड़ा नहीं जाना चाहिए? पुलिस को अपना काम इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। नहीं, पुलिस ने कैसे काम किया वो खुद जानती है, हम कौन होते कहने वाले। और बात है स्टिकर की, स्टिकर का तो कांग्रेस का लगा ले, बीजेपी का लगा ले, स्टिकर से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। समझ रहे हैं आप बात को? मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मेरे लिए तो सब एक से है। वो किसी का भी स्टिकर लगाए, मुझे उससे क्या करना? मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को वैसे भी इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स के। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, होगा किसी का भाई, वो भाई बंदा चाहे बीजेपी का है चाहे किसी का भी हो, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उससे पॉलिटिकल का कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना ये सोच है कि उसका पॉलिटिकल का कोई इशू नहीं है। उसने गलत साइड चलाई, उसने मेरे बच्चे को मार दिया, बात खत्म यहाँ पे होती है। हमें ये है कि हाँ हमारे रूल्स गलत हैं, उस रूल्स को भाई
आप लोग अगर बोलेंगे लाएंगे आगे तो कल किसी का जवान बच्चा ऐसे नहीं जाएगा जिसका जो अपने माँ बाप को खिलाता, जो उसकी जिंदगी, माँ बाप बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे, अब कौन देगा रोटी। तो ये चीजें आगे आनी चाहिए। ये रूल्स समझने पड़ेंगे। जो लोग नहीं समझ रहे वो गलत है। किसने जमानत का था तभी तो वो जमानत लिया ना। जमानत का रूल था जब भी वो जमानत मिली ना उसको। हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये पुलिस ने क्या किया, वो पुलिस वाले जानते होंगे। मैम अब तक पुलिस ने कॉम्पेंसेशन या किसी भी चीज को लेकर आप लोगों को कॉल किया है, कोई भी ऐसा डिटेल आप लोगों तक पहुंचाई है पुलिस भाई ने? जो हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, अभी तक जो वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। हम नहीं बोल सकते कि भाई क्या है क्या गलत नहीं है, क्योंकि हमारा तो बच्चा चला गया। अब हम पॉलिटिक्स खेलने नहीं बैठ रहे और ना हम इस चीज का कोई जवाब दे सकते हैं कि भाई हमें सिर्फ ये चाहिए कि जिसने हमारे बच्चे को मारा उसको इंसाफ मिले और कभी दोबारा उसको ऐसी सजा मिले कि वो कभी किसी और के साथ ये चीजें ना हो। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है मैम।